हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा, फ्रेंड्स उसके लिए मॉडल टेस्ट नंबर 14 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने मॉडल टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 13 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को, जो घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी फायरमैन से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का यानी कि मॉडल टेस्ट नंबर 14 का पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लीजिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मधुबनी चित्रकला यानी कि जो मधुबनी पेंटिंग शैली है, यह मूलतः किस राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी पेंटिंग का संबंध जो है फ्रेंड्स, यह बिहार के मिथिलांचल में प्रचलित एक लोकप्रिय चित्रकला शैली है। तो ये बिहार हो जाएगा, ठीक है। पटना कलम भी याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है। औरम किसको कहा जाता है? तो देखिए, औरम जो है यह सोना को कहा जाता है। औरम का आशय सोना से है। यह लैटिन शब्द है, ठीक है। औरम जो है लैटिन शब्द है, सोना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम क्या है। तो ब्राजील की जो आधिकारिक भाषा है वो पुर्तगीज है, ठीक है। पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली भाषा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच ये सब भी बोले जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी पुर्तगीज है। उसके बाद देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 जून के दिन। पहली बार यह कब मनाया गया था? तो 1973 में 5 जून के दिन मनाया गया था, 1973 में पहली बार। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हवा के परागण यानी कि पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस परागण प्रक्रिया में हवा द्वारा परागकण वितरित होते हैं उसको एनिमोफिली या विंड पॉलिनेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिमोफिली। उसके बाद देखिए यहाँ हाइड्रोफिली दिया गया है। तो पराग जल के प्रवाह द्वारा जब वितरित किया जाता है तो इसको हाइड्रोफिली कहा जाता है, यानी कि जल के माध्यम से। पक्षियों के द्वारा जो परागकण की प्रक्रिया होती है उसको ऑर्थियोफिली कहा जाता है, ऑर्थियोफिली, ठीक है। और जो कीटों के द्वारा परागकण वितरित होते हैं उनको एंटोमोफिली कहा जाता है। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, यह चीन में हुआ था, ध्यान रखेंगे। कहाँ पर? चाइना में हुआ था। अच्छा, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, यह जो तारा है यह सीरियस ए है। तो यहाँ पर देखिए सीरियस ए दिया गया है। इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है। इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है यह एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए आग्नेय चट्टान दिया गया है। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो देखिए, एडवर्ड जेनर को जो है प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक माना जाता है। इन्होंने वैक्सीनेशन की खोज किया था, टीकाकरण का खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और फ्रेंड्स एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके का भी खोज किया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी वीडियो अब तक हम लोगों ने बिहार फायरमैन के लिए कवर किया है, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। बिहार फायरमैन एग्जाम 2022 के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। आप जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा चोल वंश का शासक राजेंद्र चोल जो था, इसने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौशक्ति का इस्तेमाल किया था, नौसैनिक शक्ति का। अगला प्रश्न देखिएगा कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पंच कार्ड को खाली स्थान दिया गया है भी कहा जाता है, पंच कार्ड को बताइए। तो देखिए, पंच कार्ड जो है
एक प्रकार का सख्त और कठोर कागज का कार्ड होता है जिसका प्रयोग जो है स्टेटमेंट एंड डाटा को स्टोर करने में किया जाता है। क्लियर है। और देखिए अमेरिकी आविष्कारक हरमन होलेरिथ, यहाँ मैं लिख देता हूँ हरमन होलेरिथ, ध्यान रखेंगे, हरमन होलेरिथ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंच कार्ड टेबुलर का आविष्कार किया था, इसीलिए पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर होलेरिथ कार्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से। ठीक है, 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से इसका स्थापना की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित यानी कि पुनः सृजित हो सकता है, तो यह अंग है फ्रेंड्स लीवर। ठीक है, लीवर है यानी कि यकृत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लीवर जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर टेक्नोलॉजी का, लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जितने भी वीडियोस हम लोगों ने बिहार फायरमैन के लिए कवर किया है सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मैंने दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बार विश्व फुटबॉल कप जो है यह जीता है ब्राज़ील ने। ठीक है, किसने जीता है, ब्राज़ील ने। ब्राज़ील ने कितने बार जीता है, तो टोटल 5 बार जीता है। पहली बार ये 1958 में जीता था। ठीक है, उसके बाद 1962 में, 1970 में, 1994 में और 2002 में। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, पिछला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें विजेता टीम कौन सा रहा था, तो फ्रांस रहा था। कहाँ पर आयोजन किया गया था उसका, तो रूस में किया गया था। अभी 2022 में आयोजन कहाँ पर किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का, तो ये कतर में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा और अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर रेगिस्तान कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित यह जो है रेगिस्तान सहारा दुनिया का सबसे बड़ा और नॉन पोलर रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुसरण किस खेल में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो किया जाता है मुक्केबाजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कुंचिकल जलप्रपात यानी कि कुंचिकल वाटरफॉल्स जो है यह कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स यह कर्नाटक में है और कर्नाटक में यह वराही नदी पर है। किस नदी पर, वराही नदी पर, तो ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। लोकसभा के लिए कितना है फ्रेंड्स, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष रखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। दीन ए इलाही धर्म मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1582 में, ध्यान रखेंगे कब, 1582 में प्रवर्तित किया गया था। इस धर्म का प्रधान पुरोहित जो था वो स्वयं अकबर था। अच्छा, ये तो बात हो गई आपकी दीन ए इलाही, और एक है इलाही संवत। इलाही संवत की शुरुआत भी किसने किया था, अकबर ने ही किया था। कब, तो 1583 में। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स यह जुड़ा हुआ है गोल्फ के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोल्फ के साथ। उसके बाद देखिए किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। तो ये क्रांतिकारी कौन थे, बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये थे आपका चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद में स्थित अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को पुलिस से घिर जाने के बाद महान क्रांतिकारी भगत चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो देखिए लैंड लॉक्ड कंट्री जो हो जाएगा इसमें से यह आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्लियर। अच्छा, एक होता है दोहरे भू आवेशित देश यानी कि डबल लैंड लॉक्ड कंट्री। वो क्या होता है कि वो तो देश खुद लैंड लॉक्ड है ही, बाकी वो जो भी घिर रहा है सभी लैंड लॉक्ड कंट्री से ही घिरा हुआ है। तो इसको डबल भू आवेशित देश यानी कि दोहरी भू आवेशित डबल लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। और वह देश कौन सा है, तो फ्रेंड्स वह देश जो है उज्बेकिस्तान है, जो दोहरे भू आवेशित देश है उज्बेकिस्तान। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। क्लियर।
कौन सी झील है? सुपीरियर झील। यह कहाँ है? तो फ्रेंड्स यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। उसके बाद देखिए ओंटारियो झील, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। एरी झील ये अमेरिका में है। विक्टोरिया झील जो है यह अफ्रीका में है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत जो है यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। क्लियर। और यह जो गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। पहली बार इसको कब गाया गया था? तो 1896 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहीम तुल्ला सयानी ने किया था, उसी में गाया गया था। मानव शरीर में लैंगरहैंस, देखिए यहाँ पर लैंगरहैंस जो है कि आइलेट्स जो हैं यह कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो आइलेट्स पाए जाते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में। ठीक है। और अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की आइलेट्स की बीटा कोशिका है, इसी से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो जो गहरी दरार होता है ग्लेशियर में, खुली गहरी दरार, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्रेवासे। क्रेवासे कहा जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सेशल्स द्वीप जो है यहाँ कहाँ स्थित है? सेशल्स जो है फ्रेंड्स यह हिंद महासागर में अवस्थित एक देश है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है। इसकी राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया है। और देखिए फ्रेंड्स यह जो सेशल्स है यह अफ्रीका की मुख्य भूमि से 1500 किलोमीटर के पूर्व में स्थित है। तो राइट आंसर इसका हिंद महासागर में स्थित है। ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? थाईलैंड की जो मुद्रा है वो बहुत है। देखिए यहाँ पर बहुत इस तरह से भी लिखा जाता है कभी कभी, याद रखेंगे। रुपया भारत का है, पाकिस्तान का है, नेपाल का है, श्रीलंका का है, मालदीव का है, इंडोनेशिया का है, सबका ध्यान रखेंगे। रिंगिट जो है यह किसका है? तो रिंगिट जो है फ्रेंड्स यह मलेशिया की मुद्रा है। युआन जो है यह चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? तो फ्रेंड्स यह पाला जाता है अल्पाका को पाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो अल्पाका है ना फ्रेंड्स ये ऊंट के प्रजाति के होते हैं, ऊंट की तरह दिखते हैं अल्पाका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। याद रखेंगे बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और 1857 की क्रांति आपको याद होगा इन्हीं के दौरान जो हुई थी, और इनको बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? म्यांमार भेज दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, अंग्रेजी में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन शहर में है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना 1923 में हुई थी, 1923 में। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो कार्बनिक यौगिक में हमेशा कार्बन मौजूद रहता है। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो फ्रेंड्स यह पुस्तक है लीलावती। लीलावती को लिखा किसने है? तो भास्कराचार्य टू ने लिखा है, भास्कराचार्य द्वितीय ने। यहाँ मैं लिख देता हूँ भास्कराचार्य द्वितीय। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि संबंधित किससे है? तो यह सफेद रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकेमिया कहा जाता है इसको, ब्लड कैंसर। उसके बाद देखिएगा कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये वर्णक है फ्लेवोनॉइड्स, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए नीला, लाल और बैगनी ये जो फ्लेवोनॉइड्स है यह उपस्थित होते हैं एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एंथोसाइनिन। उसके बाद देखिए नारंगी और पीला जो होता है, नारंगी और पीला वर्णक, ये कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वाहनों में अपने व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में? तो उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे ये बलवन से लेकर के तुगलक के दरबार को सुशोभित किया था इन्होंने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होती है? उष्मा शोषी यानी कि इसमें क्या होता है?
ऊष्मा का शोषण होता है और ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो अभिक्रिया है यह अपघटन है। ठीक है, अपघटन रिएक्शन जो है यह जो है हमेशा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? इसको लिखा है सैम पित्रोदा ने। निम्नलिखित में से नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? तो फ्रेंड्स यह लोकल एरिया नेटवर्क की होती है, यानी कि लैन की होती है। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। मैन का क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें से देखिए स्कैनर जो है यह एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद देखिएगा कि कृष्णाट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य? कृष्णाट्टम, मोहिनीअट्टम, ये सब कहाँ का है? केरल का है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कर्नाटक का यक्षगान, तमिलनाडु का भारतनाट्यम। उसके बाद देख लीजिएगा आविष्कार दिया गया है और एक तरफ आविष्कारक दिया गया है। डायनामाइट हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल, डायनेमो माइकल फैराडे, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड। ठीक है, तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि मोर्टिमर ने खालिस्तान दिया गया कि स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये अफगानिस्तान के अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि थे श्री मोर्टिमर। इन्होंने डुरंड रेखा की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया था। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की है। उसके बाद देखिए कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेशों के तहत किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसे 4 मंजिल मीनार बनवाना चाहता था, किंतु असामयिक उसका निधन हो गया, जिसके चलते इसकी वह एक ही मंजिल का निर्माण करा सका था और बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 48 का। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि खाली स्थान दिया गया है में ओजोन की उपस्थित सूरज की हानिकारक परावैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। तो फ्रेंड्स यह जो है समताप मंडल में ओजोन मंडल स्थित होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, तो सूर्य की आपतित परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और इस प्रकार ऐसी किरणों को धरातल पर पहुंचने से यह रोकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब देखिए इसमें जो है 3 ऑप्शन दिया गया है, मतलब 3 यहाँ पर दिया गया है शब्द। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल यहाँ पर खाली स्थान में अम्ल आ जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है और क्षार जो है क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। तो देखिए अम्ल, क्षार और लाल, तो अम्ल, क्षार और लाल, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार आप इसको बैठाकर देख लीजिए। समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो तेल जैपर तकनीक को टेरी ने विकसित किया था। टेरी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है। जैव आवर्धन क्या है? तो देखिए कुछ प्रदूषक जो है खाद्य श्रृंखला के द्वारा अगले पोषण स्तर में पहुंच करके संचित हो जाते हैं, अतः क्रमिक पोषण स्तर में प्रदूषक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। इसे ही बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि डीडीटी है, उसके बाद पारा है, जो लेड है पारा, ये सब जो है प्रदूषक है जो कि अगले पोषक स्तर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसमें से ऑर्गेनोक्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में माइकल ओ डायर को किसने मारा था? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। ये डेट सहित आपको याद रखना है। उधम सिंह मूवी आपने देखा होगा, आपको याद होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि की निम्न कारणों में किसका कारण होती है? किसके कारण से होती है? तो ये जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से होता है, बिल्कुल। वनों की कटाई से भी होगा, वाहनों की संख्या में वृद्धि से भी होगा, सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से नहीं होगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? मानव त्वचा के 3 परत हैं, एक है एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस और तीसरा है हाइपोडर्मिस। सबसे बाहरी जो है एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है,
इसी एपिडर्मिस में मेलानिन नामक वर्णक पाया जाता है। कौन सा? मेलानिन। मेलानिन नामक वर्णक पाया जाता है जो कि त्वचा का रंग प्रदान करता है, मेलानिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो डर्मिस है ना, ये सबसे मोटी परत होती है, चमड़ी की सबसे मोटी परत डर्मिस है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है यह किसके द्वारा किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, सर्वप्रथम जो है इसके स्थापना का विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और इन्होंने ही प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को किया था। ठीक है, परंतु यह असफल रहा था। बाद में सफलतापूर्वक इसके स्थापना का श्रेय रासबिहारी बोस को दिया जाता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर तो स्थापना पूछा गया सर्वप्रथम, तो मोहन सिंह भागना हो जाएगा। बेशक इसकी जो सफलतापूर्वक स्थापना है वो रासबिहारी बोस ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और न ही यह संक्षारित होता है। वह किस धातु से बना हुआ है? तो फ्रेंड्स, यह लौह का बना हुआ है। यह जो लौह स्तंभ है यह गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि इसको अंग्रेजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। किसी जीव के जीनोम में हस्तक्षेप कर उसे परिवर्तित करने की यह तकनीक है, यह एक प्रणाली है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि पुनः संयोजक डीएनए की प्रौद्योगिकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है जिसमें ब्लड ना निकले? रक्तहीन सर्जरी, तो यह लेजर माध्यम से, लेजर विधि से किया जाता है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है और अन्य से नहीं? तो यह यौन संबंध है जिससे कि एचआईवी फैलता है। ठीक है, एड्स जिसको बोला जाता है, एचआईवी वायरस से होता है, विषाणु से होने वाला रोग है एड्स। विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और सबसे बहुत विस्तृत है? तो यह देश अपना प्यारा भारत है। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो यह ग्रंथि कौन सी है बताइए? तो देखिए, यह जो ग्रंथि है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से ट्रिप्सिन और एमाइलेज, यहाँ मैं लिखता हूँ ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ये दो क्या निकलते हैं? तो ये दो एंजाइम निकलते हैं और इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये अग्नाशय हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि CSS फाइल विस्तारण सामान्यतः किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स इसको कहा जाता है, कैस्केडिंग स्टाइल्स शीट्स। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल। ठीक है, HTTP फाइल, हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है? सामाजिक कीड़ा कह सकते हैं आप, तो ये कौन सा है? ये आपका हो जाएगा झिंगुर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सोशल इंसेक्ट इसको नहीं कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस, यहाँ मैं लिखता हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये दोनों याद रखेंगे। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप कनाडा का है और जेम्स वेब स्कोप जो है ये अमेरिका का, नासा का है। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी कि यूनिट का प्रयोग किया जाता है? इकाई का, तो यह डेसिबल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अप्रचलित हो गया है, यानी कि अब उपयोग में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, तो यह फ्लॉपी है। फ्लॉपी नामक भंडारण युक्ति जो है अब प्रचलन में नहीं है, फ्लॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, तो NaCl सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमिगत नदी है? इसमें से बताइए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती का यह संगम है, सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमिगत नदी है। उसके बाद देखिए, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या है? तो इस पर जो है जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, लोहे को संचारण से मुक्त रखने के लिए उस पर जस्ते का लेपीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 71 से लेकर के अब 80 तक में मैथ के क्वेश्चन है। फटाफट मैं इनका आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग 80 से 90 तक में अंग्रेजी के क्वेश्चन हैं और 90 से 100 तक में हिंदी के क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 74 का देख लीजिए, 7 घंटा 18 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 75 नंबर, 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो बहुलक हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और माध्यिका 2.5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 76 का राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका 396 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 2 जो होगा 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 17:19, यानी 17:19। उसके बाद देखिए 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 4:3। अब देखिए 81 से लेकर के 90 तक में इंग्लिश के क्वेश्चन है और 91 से 100 तक में हिंदी के क्वेश्चन है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक शब्द बताना है। ए पर्सन गिविंग टू मच अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स एंड वांटिंग परफेक्शन, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको फास्टिडियस कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, फास्टिडियस कहा जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि कंसाइज का आपको एंटोनिम पूछा गया है, उल्टा शब्द पूछा है। कंसाइज का क्या होता है, कंसाइज मतलब होता है संक्षिप्त करना, शॉर्ट करना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फाइनली द प्राइज वेयर खाली स्थान दिया गया टू ऑल सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स बाय द चीफ गेस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। कह रहा है कि प्राइज जो थे, पुरस्कार जो थे, वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट बाय द चीफ गेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद देखिएगा कि मिस द बोट, इसका इडियम क्या है, तो मिस द बोट का मतलब होता है अवसर गंवा देना, ठीक है, यानी कि मिस द चांस हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा खाली स्थान है कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, दे हैव वाटर, खाली स्थान दिया गया द ईयर, तो थ्रू आउट द ईयर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एबेंडेंट का सिनोनिम बताना है, तो देखिए एबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, और इसका मिलता जुलता जो शब्द हो जाएगा वो प्लेंटीफुल हो जाएगा, प्रचुरता से इसका भी मतलब होता है। रॉन्गली स्पेल्ड इसमें से कौन सा शब्द है, तो देखिए इसमें जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वह है लाइजन, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है LIAISON, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि जो अंडरलाइन कर किया गया है वहाँ पर अगर कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, नीचे शब्द दिया गया है तो वहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड पर टिक लगा दीजिएगा। देखिए द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लीस्ट इन द अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात। अब यहाँ पर क्या होगा, द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर होगा, अर्लीस्ट नहीं होगा, अर्लियर होगा, ये वाला जो है सही होगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि इनॉर्मस मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम बताना है। तो इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, और ह्यूज का मतलब भी विशाल होता है। उसका बाद देखिए टीनी, ड्वार्फ, नेग्लिजिबल या छोटा मतलब होता है इनका। द चिल्का लेक इज द खाली स्थान दिया गया साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, तो द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए लार्जेस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अब हिंदी स्टार्ट हो रहा है, प्रेम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद देखिएगा कि हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है कि भय से घबरा जाना, ठीक है, भय से घबराना। उसके बाद देखिएगा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों त्यों अपनाया गया, कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों का त्यों अपनाया गया है, ज्यों का त्यों अपनाया गया है, तो ज्यों त्यों नहीं होगा, ज्यों का त्यों होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, इसमें से आदरणीय जो लिखा गया है वो आपका कौन सा सही लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा गया है। जो बहुत कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, अल्पज्ञ कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि मैंने भाषण नहीं सुना, खाली स्थान दिएगा वह मेरे काम का नहीं था, मैंने भाषण नहीं सुना क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि। उसके बाद देखिए वन का पर्यायवाची शब्द, वन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कानन हो जाएगा, ठीक है, जंगल हो जाएगा,
उसके बाद देखिए कि कैकई का हृदय अत्यंत निष्ठुर था। ये जो यहाँ पर अंडरलाइन दिया गया ना, उसको सेम इसी प्रकार के मिलता जुलता शब्द से डिस्प्लेस करना है। ठीक है, तो निष्ठुर मतलब क्या होता है? कठोर होता है। तो ककई का हृदय अत्यंत कठोर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्या, डंके की चोट पर कहना यानी कि खुलेआम कहना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं बताता हूँ वीडियो को, तब तक आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का खाली स्थान दिया गया रहता है, तो इसमें मेल रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।